हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला बताया था। डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो 7.1 एक्सरसाइज में थे वो मैंने आपको बताया। आज हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला की। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या है? एक्चुअल में मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट है और इसके इन पॉइंट्स गिवन है। जैसे मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है। ठीक है, एक पॉइंट P है, दूसरा Q। अब बीच में कोई पॉइंट यहां पर R आ गया। ठीक है, अब इस R पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना चाहते हैं। आपको पता क्या है, PR और RQ, PR इज टू RQ, ये आपको बताया गया। मतलब इसके बीच में रेशियो आपको पता है कि किस रेशियो में डिवाइड है। मान लीजिए अगर 1:1 का रेशियो है मतलब R मिड पॉइंट होगा। ठीक है, मान लीजिए 2:1 का रेशियो भी हो सकता है, कोई भी रेशियो हो सकता है इसमें। तो यहां पर आपके पास क्या गिवन होगा, रेशियो गिवन होगा और आपको R के कोऑर्डिनेट्स मतलब R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे, या फिर इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपको ये बताना होगा कि वो किस रेशियो में R पॉइंट इस PQ को डिवाइड कर रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि मतलब अगर जो रेशियो है वो अगर गिवन हो, मान लीजिए M1 और M2 रेशियो है इसका, तो M1 और M2 अगर रेशियो गिवन हो तो फिर R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमें आज इस पर बात करनी है। इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। इसके जो रेशियो उसको सॉरी R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x, y एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि जो सेक्शन फार्मूला है वास्तव में कैसे बन करके तैयार हुआ। ठीक है, बेसिक पॉइंट क्या है कि आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है और उसके बीच में कहीं एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा जो उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा और आपको उस डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये टारगेट होता है। आइए बात करते हैं इस फॉर्मूले की, कैसे वास्तव में ये फॉर्मूला बनाया जाता है। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको एक्सिस तो बनानी ही रहती है, x x डैश, y y डैश, ये आपने ले लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई एक लाइन है ऐसे, ये x1 y1 ले लीजिए या उसको x1 y, किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसी को ले लीजिए, आप इसको ले लीजिए, किसको, चलिए ये x1 y1 ले लिया हमने पहला पॉइंट, इसको x2 y2 मैंने कहा, ये P है, इसको हमने Q कहा, और यहां पर हमने एक R पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y माना, एज्यूम कर लिया कि इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं और ये जो लाइन है ये M1 इज टू M2 के रेशियो में डिवाइड है। ठीक, मतलब हमें ये पता है कि जो रेशियो है QR और इसका PQ का जो रेशियो है वो M1 इज टू M2 है। लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि जब फॉर्मूला बनकर के तैयार होता है तो वहां पर एक सीक्वेंस भी होती है कि जैसे हम M1 ले रहे हैं, फर्स्ट रेशियो ले रहे हैं, तो उसके साथ फर्स्ट पॉइंट हो तो वो कॉम्बिनेशन एकदम सही आता है। इसलिए मैं ऐसा करता हूं, इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देता हूं, इसको P इधर कर देते हैं, Q उधर, मतलब फर्स्ट पॉइंट इधर कर देते हैं, तो ये M1 M2 हो जाएगा, या फिर उधर से M1 M2 ले लें, वो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि अगर आप ऐसे लेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला तो यहां पर भी बन जाएगा क्योंकि हमें तो एज्यूम करना है, लेकिन बेसिकली जो बुक में फॉर्मूला आपको मिलता है उसमें फिर M1 और M2 का जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं आ पाता। तो हम थोड़ा सा इसमें ऐसे चेंज करके लिख देंगे, हमने इस पॉइंट को P कहा, इसको Q कर दिया। ठीक, ये आपका पॉइंट है x1 y1 और ये x2 y2। एक्चुअल में जिस पॉइंट, जिधर की तरफ के पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट मानते हैं उधर का ही रेशियो हम M1 लेते हैं और ये M2 कर दिया हमने, और ये आपका R पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स x, y एज्यूम किया हमने। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, टारगेट क्या है कि R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करने, समझिएगा। जैसे हमने क्या किया, एक ऐसी लाइन ली और ये लाइन ज्वाइन कर दी और ये ज्वाइन कर दी पहले। अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इसको M कर दीजिए, इसको N कर दीजिए, इसको MNO कर दीजिए। मान लीजिए आपने किया ऐसे। अब ध्यान से देखें, ये ओरिजिन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, यानी कि ये आपका यहां से लेकर के यहां तक x2 होगा और यहां से यहां तक ऊपर आपका y2 होगा। ये तो होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, आप इसका कुछ नाम दूसरा देते हैं क्योंकि बेसिकली ओरिजिन को O से डिनोट कर देते हैं, तो MNO PQR ले लेते हैं। मान लीजिए S है, इसको O कर देते हैं, ओरिजिन है मान लीजिए। ठीक, अब आप ध्यान से देखें, O से लेकर के S तक की अगर हम बात करें तो जैसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं, तो आप यहां से ऐसे जाएंगे तो ये x2 गए और ऊपर की तरफ आप कहां पहुंचे, y2 की तरफ। ठीक,
अब इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका जो है वो क्या है, x2। क्लियर, ये x2 है। यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमने देखिए ये पॉइंट कहां आ रहा है, x, y हमने इसको ज्यूम किया हुआ है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक, ये है आपका x केवल, क्योंकि हमने इसको x y माना है इस पॉइंट को, तो ये डिस्टेंस आपका x होगा। तो फिर ये डिस्टेंस कितना होगा, x1। क्लियर, तो यहां से यहां तक, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, तो ये x1 होगा, ऊपर की तरफ y1 हो गया। तो हमने देखिए यहां पर निकाला, ये x2 हो गया, ये x हो गया, ये x1 हो गया। अब अगर आप इस डिस्टेंस को फाइंड करना चाहें तो क्या होगा भाई, यहां से यहां तक x2 है और ये आपका x है, यानी कि ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x, ये ns के बीच का डिस्टेंस। यहां आप इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करें तो ये यहां से यहां तक कितना है, x, और ये कितना है, x1, तो ये x माइनस x1 बन जाएगा। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मुझे और करना बाकी है, हम इसको ज्वाइन करेंगे और इसको भी ज्वाइन करेंगे ऐसे। ठीक, तो पॉइंट्स MN OP ABCD कर दीजिए आप। यहां मान लीजिए हमने A कर दिया, ये B कर दिया। ठीक ठीक, तो अब आप देखिए कि x माइनस x1 है, तो यहां पर भी x माइनस x1 हो जाएगा। ये आपका x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x है, x2 माइनस x, ये हो गया आपका, मतलब यहां से यहां तक का पॉइंट। क्लियर, अब इधर का भी अगर आप देखना चाहें तो यहां से यहां तक आपका कितना है, y2 है, और ये कितना होगा, y, यानी कि आपका हो जाएगा y2 माइनस y, यहां पर मिलेगा। और अगर आप इस डिस्टेंस को देखें AR को, तो AR में आपको क्या मिलेगा, ये यहां से यहां तक कितना है, y है, और ये आपका y1 है, तो इस तरीके से y माइनस y1 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए जो भी वैल्यूज थी वो हमने यहां पर क्लियर कर दी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के हेल्प से। अब आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAR एंड ट्रायंगल RBQ। ध्यान दें, PAR ये वाला ट्रायंगल हो गया, और R, ये पॉइंट R है, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है आपको, ये पॉइंट R है, तो RBQ ये ट्रायंगल हुआ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखें तो इसमें हमने चूंकि ये कंस्ट्रक्शन किया तो ये 90 डिग्री दोनों में एंगल है, ये 90 डिग्री है। क्लियर, तो 90 डिग्री एंगल है, तो जो है आप देख सकते हैं यहां पर एंगल जो है PAR इज इक्वल टू एंगल RBQ, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, पहली चीज। दूसरा ध्यान दीजिए कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे आप कर सकते हैं, क्या हो गया, एंगल PRA ये वाला एंगल हो गया। ऐसे ही हो जाएगा एंगल RQB, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो आपने क्या देखा कि इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल हमने इक्वल कर दिए, एक तो 90 डिग्री का एंगल होगा, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, PAR सिमिलर ट्रायंगल RBQ। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये वास्तव में सिमिलर है। और आपको ध्यान होगा कि जब मैं ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर हम बात करें, जैसे इस ट्रायंगल को हमने पहले लिया हुआ, इसको हमने बाद में लिया हुआ, तो इसके सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या है इस ट्रायंगल में, M1, तो क्या हो जाएगा, है ना, M1। ठीक है, सो M1 अपान M2। आप देखिए इस ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने M1 है, इसमें 90 डिग्री के सामने M2 है, पहली चीज हमने ले ली। अब जो ये एंगल हमने इक्वल किया था उसके सामने क्या है, इक्वल टू x माइनस x1, और इसके इक्वल ये वाला एंगल है इस ट्रायंगल में, इसके सामने क्या है, x2 माइनस x, ये हमने ले लिया, इक्वल टू तीसरी साइड ले लीजिए। तीसरी साइड इसमें क्या है, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। ठीक, ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। अब हम ऊपर का पोर्शन हटा देते हैं, या आप ऐसा कर लीजिए, पहले इसको एक साथ कर दीजिए और फिर हम इसको और इसको एक साथ करेंगे।
तो पहले हम इसको एक साथ अगर कर देते हैं तो देखिए रिलेशन क्या मिल रहा है आपको। यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा m1, ये इसको ले रहे हैं हम, इसको केवल, मतलब ये वाला पोर्शन ले रहे हैं, उधर का भी नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा m1x2 माइनस m1x इक्वल टू, इधर से आप मल्टीप्लाई करिए, m2x और माइनस m2x1। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट तो xy फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, x के टर्म्स को एक तरफ लाएंगे। तो आप ऐसा कर लीजिए, जैसे इसको उधर ले लीजिए तो प्लस में हो जाएगा, ये वाला इधर ले लीजिए तो प्लस में हो जाएगा। क्या हो गया, m1x2 प्लस m2x1, ये वाला हमने इधर लिया, इक्वल टू ये वाला ले लीजिए आप m2x, इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, m2x ये हो गया, और इधर से जो m1x है उधर आ जाएगा तो प्लस m1x हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें लिख सकते हैं m1x2 प्लस m2x1 इक्वल टू, इसमें x कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m1 है, या m1 प्लस m2 कर दीजिए, ये आ जाएगा। अब हमें x फाइंड करना है, इसलिए इसको नीचे ले आएंगे। तो फाइनली जो रिलेशन मिला आपको वो क्या मिलेगा, इसका ऊपर का थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो जो रिलेशन मिला इसमें देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो ये m1 प्लस m2 इधर आ जाएगा। तो फाइनली मिला x इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से आप जब इसको और इसको एक साथ लेंगे, इसको करेंगे, यहां पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, और बिल्कुल जैसा हमने इसमें फंक्शन किया है बिल्कुल उसी तरीके से आप जो कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करेंगे, तो आपको जो y की वैल्यू मिलेगी वो होगी m1y2, ठीक है, इसको y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2, ये मिलेगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, मैंने बताया ना कि ये रिलेशन आपको मिलेगा। तो ये जो फार्मूला हमने आपको बताया वो क्या है, सेक्शन फार्मूला है। अब इस पोर्शन को हटा देते हैं यहां से पूरा ही, और थोड़ा सा और इस फॉर्मूले पे बात करेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम 7.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसमें इस फॉर्मूले को यूज किया गया है। अब ध्यान दीजिए, इस तरीके से जो आपका आर पॉइंट हुआ, आर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आप सीधे सीधे ऐसे लिख दें, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, ये आपको आर पॉइंट मिल गया। क्लियर, आर पॉइंट था क्या कि एक लाइन है जिसमें हमने इसको P कहा, इसको Q कहा, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 कहा, और एक आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x, y एज्यूम किया था। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्मूला हमने बनाया उसमें एक चीज ध्यान दी कि जिस पॉइंट को हमने x1 y1 कहा, यानी कि जिसको हमने फर्स्ट पॉइंट माना है, उधर की तरफ ही m1 लिया गया, m1 और ये m2। ये सीक्वेंस ध्यान देने की जरूरत है कि मतलब जिधर का फर्स्ट पॉइंट होगा उधर ही पहला रेशियो लिया जाएगा, उसी को हम m1 मानेंगे। मानिए 5:6 का रेशियो है तो हम 5 को m1 लेंगे और 6 को m2 लेंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया। ठीक, अब अगर एक छोटी सी बात और हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए, ये तो फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, अब इसको यहां से मिटा दीजिए, और इसको भी अगर हटाना चाहे हटा दें आप। मान लीजिए हमने दोनों पॉइंट्स की बात की कि 8 पॉइंट का जो x होगा ये ऐसे निकलेगा और y ऐसे निकलेगा। अब अगर मान लीजिए ये सिचुएशन कि मान लीजिए ये P है, ये Q है, और यहां पर R है, लेकिन R मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब 1:1 का रेशियो, मतलब 1:1। तो अगर मान लीजिए हम 1:1 कहें, या ये K है तो ये भी K है, या यूं कह सकते हैं कि m1 इक्वल टू m2, और इसको हम K एज्यूम कर लें कि m1 और m2 दोनों अगर इक्वल है तो हमने माना कि ये भी K है, ये भी K है। ओवरऑल है क्या, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ। ये सिचुएशन है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या होगा, तब देखिए x आएगा, x इक्वल टू, हमने कहा कि R मिड पॉइंट है, तो जहां पर m1 होगा उसको भी हम K कर देंगे, जहां m2 होगा उसको भी K कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, kx2 प्लस kx1 अपान x1 प्लस x2, या फिर x इक्वल टू, आप इसमें k कॉमन ले लीजिए। ठीक है, नहीं नीचे भी k m1 प्लस m2 था, सॉरी
नीचे m1 प्लस m2 था, m1 और m2 तो k है ना, तो k प्लस k आएगा। तो आप इसमें k ऊपर कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x2 प्लस x1 और नीचे हो जाएगा 2k। k कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया x। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसमें m1 m2 की वैल्यू लिखेंगे तो आपको जो y मिलेगा वो होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपको y मिल जाएगा। एक मैंने कैलकुलेट कर दिया, दूसरे में भी आप m1 की जगह पर k और जहां पर m2 है वहां पर भी k पुट करेंगे, नीचे भी k प्लस k 2k हो जाएगा और यहां पर भी k कॉमन लेंगे जैसे हमने इसमें किया हुआ है। k कैंसिल होकर के आएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान दें, जब कभी भी मिड पॉइंट की सिचुएशन, ठीक, तो मिड पॉइंट में हमें रेशियो की कोई जरूरत नहीं, रेशियो का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वहां पर रेशियो तो 1:1 का हो गया, तो रेशियो का रोल ही नहीं होता। यानी कि जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट जो होता है आपका, है ना, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, तो ये बातें हमने आपको बताई। देखिए, दो फॉर्मूले हमने आपको बताए, एक फॉर्मूला एक ही है, सेक्शन फार्मूला जो हम आपको बता रहे हैं, आप ऊपर नोट कर लीजिए। मैं बता रहा था एक्चुअल में ये सेक्शन फार्मूला है, मुझे स्टार्टिंग में ही बता देना चाहिए था लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। सेक्शन फार्मूला इसको कहते हैं। ठीक ठीक, क्या है ये, सेक्शन फार्मूला। जितना कुछ भी मैंने बताया वो सेक्शन फार्मूला है। तो ये मिड पॉइंट के लिए है और बाकी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया जो है वो होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब इसको याद रखने की बहुत अच्छी टेक्निक है। m से स्टार्ट होंगे, m का 1 होगा तो x का 2 होगा, जब m का 2 होगा तो x का 1 होगा। ठीक, नीचे m1 प्लस m2 लिया जाता है, कामा। ऐसे ही y के केस में जब आप आएंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ले लेंगे। ठीक, तो ध्यान दें, याद करने की अच्छी सी टेक्निक है कि जब m1 तो y2, जब m2 तो y1। ठीक, और ये आएगा। और एक चीज जो हमने आपको पहले भी बताई वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट मानते हैं तो इधर की तरफ m1 होगा और इसको सेकेंड पॉइंट मानेंगे तो ये m2 होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला बनाया गया है उसका बेस यही है। ये ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी क्या करते हैं आप लोग, एक पॉइंट आपने ऐसे दिया तो इसको x1 y1 एज्यूम कर लिया, इसको x2 y2 ले लिया और कहा कि ये m1 है ये m2 है, और यहीं पर ही आपका कैलकुलेशन गलत हो जाता है, क्योंकि जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो इस बेस पे किया गया है कि जिस तरफ का पहला पॉइंट होगा उधर ही तरफ हम पहले रेशियो को लेंगे, यानी कि उसको ही m1 कहेंगे। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमने आपको सेक्शन फार्मूला बताया, सेक्शन फार्मूले से जुड़ा हुआ, उसको टच करता हुआ एक मिड पॉइंट का फार्मूला है वो हमने आपको बता दिया। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 की बात करेंगे, जिसमें जो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए इनको यूज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 के साथ। थैंक यू।